रहीम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बहुत सारे मामलात हर रोज़ पाकिस्तान में उठते रहते हैं और वो मीडिया की जीनत बने होते हैं और हर किस्म की उन पे गुफ्तगू हो रही होती है। लेकिन बदकिस्मती से जिन मामलात पर गुफ्तगू होनी चाहिए उन पे कभी नहीं होती। अच्छा, इतनी डिबेट मैंने आज तक मीडिया पे कभी पाकिस्तान में ये नहीं देखी कि गरीब जो है वो मर रहा है और उसकी हालत ज़ार जो है वो बता रही है कि उसके साथ महंगाई ने क्या हशर किया हुआ है। इस तरफ कभी किसी को इतना लंबा चौड़ा नहीं देखा। होता है सारा मामला, लेकिन वो आधे मिनट की या मैक्सिमम 1 मिनट की खबर होती है और उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये जो एक मुलाकातों का सिलसिला था जो इतना बड़ा मामला नहीं था, वो कहते हैं ना कि उसमें वो कहते हैं ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो ये जितने सियासतदान हैं, ये सारी चीज़ें मुझे तो एक समझ नहीं आती कि इनको अपने आप को खुद नंगा करते हुए शर्म हया बिल्कुल नहीं आती। ये समझ से बालातर है कि भाई गरीब का जो मामला है, जो पिस रहा है, उसके बारे में सोचें। मुल्क को इस वक्त किस डायरेक्शन में लेके जाना है उस पर कोई गुफ्तगू हो। इस किस्म की गुफ्तगू तो हम किसी को नहीं देख रहे। एक तरफ से अगर वो मरियम नवाज़ और वो जैली मरीज़ और जो मिस्टर टीटी की बातें ख़त्म होती हैं, तो अब वो तलाल चौधरी का किस्सा शुरू हो गया, आयशा रजब का जो किस्सा है वो शुरू हो गया। तो इनके जो अखलाकियात हैं उनको आप देख लेना कि ये इन अपनी जमातों में अपनी औरतें ही महफूज नहीं हैं इनसे। तो अब आदमी कहाँ चला जाए। अच्छा नहीं लग रहा था, 2-3 दिन से ये कहानियाँ हम सुन रहे थे। तो चले, वो कहते हैं ना कि पंजाबी दी मिसाल है कि धुआं निकलिया आन दोपहर वेले जिहड़ी तपदी अग सवेर दी सी। ते वो जो भी 2-3 दिन से हो रहा था वो आखिरकार अब खुल के सामने आ गया। एक तरफ वो आयशा रजब अपनी कहानियाँ बता रही है और दूसरी तरफ चौधरी तलाल खैर बड़े मारूफ आदमी हैं और किस्से कहानियाँ तो ऐसी होती रहती हैं। लेकिन ये हैं ज़ातियात से हट के जो बात करनी चाहिए, जो लोगों को, जिनको कोई फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, उसकी बात तो किसी को भी करते हुए नहीं देख रहे हम कि ये मुल्क में क्या हो रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए। एक बात पकड़ लेता है मीडिया और सुबह से शाम तक उसी पे लगा रहता है। कभी किसी ने मीडिया वालों को ये शर्म आई है कि उन्होंने कभी इस चीज़ पे बात की हो कि जो टीमें हैं जो प्राइस को कंट्रोल करती हैं मुल्क के अंदर, महल्लों के अंदर, शहरों के अंदर, दुकानदारों को पूछती हैं, उनको प्राइस रेट जो है वो देती हैं कि लगा के रखें। आज तक मीडिया वालों ने कभी इस पे कोशिश की है? क्योंकि इनको तो लिफाफे आ जाते हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो इनका तो काम चलता है। चीनी भले 1000 रुपये किलो होगी तब भी ये लोग इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि इनका तो चूल्हा जल रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी जो मज़दूर आदमी है उसका तो चूल्हा नहीं जल रहा। तो देखें मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, बार बार कहता हूँ कि कोई हल नहीं है पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान से रहने का और गरीब इंसान के हकूक़ का। ये कोर्ट और कचहरियाँ जो हैं ये इन लाडलों के लिए हैं। हमारे लिए तो ये दुनिया में भी जहन्नम है और आखिरत में क्या होगा अल्लाह आलम। तो ये आप देखेंगे जिस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए उस तरफ तो ये लोग आ नहीं रहे। देखें, ये जो चोर जब जेलों में जाते हैं तो इनको AB क्लासेस का जो सिलसिला है, इसके लिए एक एप्लीकेशन जानी चाहिए, असेंबली में जानी चाहिए कि इस कानून को ABC, ये जो AB क्लासेस होती हैं, इनको बंद किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। जब कोई करप्शन के मामले में जेल में जाता है तो उसके साथ कोई रियायत ना बरसी जाए। चले, अगर आम हालात में कोई ऐसा मुल्क में क्राइसिस आ जाता है कि सियासी तौर पर लोग गिरफ्तारियां देना शुरू कर देते हैं तो उनकी बात मुख्तलिफ है। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा लूट कर जेल के अंदर जाते हैं और उनको जाके वो सहूलतें वहाँ मिलती हैं जो शायद उनके घर में भी अवेलेबल ना हो, तो ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म और मजाक है कौम के साथ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
अपने जितने भी हिज़्ब इख्तलाफ हैं, जमात इस्लामी वाले हैं या दूसरे हैं, सबसे कहता हूँ जमात इस्लामी है जो इतनी हिम्मत कर सके, बाकी तो सारे ही करप्ट हैं, कौन बोलेगा। तो जमात वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि असेंबली में एक करारदाद जो है वो आप पेश करें, पास हो भले ना हो उसको भूल जाए, लेकिन प्लीज़ एक करारदाद असेंबली में आपकी तरफ से पेश होनी चाहिए कि करप्शन के केसेस में जो भी कोई जेल जाए उसे आम आदमी की तरह रखा जाए, किसी किस्म की कोई क्लास न दी जाए। अगर कोई बीमार हो तो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन ये जो बाकी सारी सहूलतें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, नौकरों चाकरों की और उसके अलावा जो टेलीविज़नों की और बाकी सारी सहूलतें जो एसी वगैरह की दी जाती हैं। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास एक ही जमात बची हुई है जिनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी नेक्स्ट कोई भी सेशन आता है और जो भी आप लोगों का तरीक़ाकार होता है असेंबली का, एक करारदाद जो है वो असेंबली में पेश की जाए जिसमें ये कहा जाए कि जितने लोग भी करप्शन के केसेस में जेल में जाएं उनको किसी किस्म की कोई सहूलत जेल के अंदर नहीं मिलनी चाहिए, वो बड़ा आदमी हो भले छोटा आदमी हो। इसका मतलब है कि जो कुकड़ी चोरी कर लेता है, जो एक गाय चोरी कर लेता है, वो तो साल हर साल उस बेचारे की ज़मानत भी नहीं होती, और जो अरबों खरबों जो लूट कर ले गया और मनी लॉन्ड्रिंग की, उनको सब कुछ वहाँ जेल के अंदर दिया जाता है। ये कैसा दोहरा मेयार है। देखें ना, अदालतें तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसमें जो करने वाला काम है वो है असेंबली में करने वाला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी मोहतरम जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं उनसे कि बराए मेहरबानी एक करारदाद जो है वो असेंबली में पेश की जाए कि जेलों के अंदर करप्शन के मुलजमान जो हैं वो भले कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई साबक हो, कोई हालिया हो, जो भी हो, उसको किसी किस्म की कोई सहूलत जो है ना वो जेल के अंदर ना दी जाए। ये इंसाफ के तकाजे हैं, मेहरबानी करके इनको पूरा किया जाए। मैं जमात को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस करारदाद को पेश करें, बाकी और कोई नहीं करेगा क्योंकि सारे करप्ट हैं, उनको सबको पता है कि सब ने बारी बारी जेल जाना है, इसलिए इस किस्म की करारदाद कोई उनमें से पेश नहीं कर पाएगा। तो आखिर में मैं इजाज़त भी चाहता हूँ और अपने सब दोस्तों को एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें और जमात के साथ चलें, और उस जमात के साथ चलें जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, ताकि आप जो है इस मामले को लेकर आगे चलें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन जो हैं वो नाफज करने में उस जमात का साथ दें। और लोगों को भी कहता हूँ कि समझ जाएं, अगर अभी भी आप ना समझे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर अब जो हालात और वाक़यात हैं, जो अफरा तफरी मची हुई है, लूट मार का एक बाज़ार गर्म है, आप देख लें कि ये लोग जिन्होंने नैब की अदालत पर हमला किया था उनको भी अभी तक नहीं पकड़ा गया, और वो एक जानते हैं मतीउल्लाह जान थे, उन्होंने इतना कुछ कहा, मुतहिन अदालत ने आज तक उनका भी नहीं कुछ किया, सुना ही नहीं लौट के। और इसके अलावा जो वो मौलवी इफ्तिखारुद्दीन थे, वो जिन्होंने कोई एक बात कह दी थी, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़े लग गई थी। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा दिल को हिला देने वाला वाक़या हुआ था, रोज़ हो रहे हैं लेकिन उस पर चूँकि शोर बहुत मचा था, मोटरवे रैप केस जो था उसका मरकज़ी मुल्ज़म अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो ये देखें, उसमें गलतियां सबकी हैं, उसमें पुलिस के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सियासत में लोग बैठे हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा मीडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर और दूसरे लोग हैं जो कार्रवाई से पहले ही नशर कर देते हैं अपने अपने चैनल पर, ताकि वो बंदा जो है ना वो अलर्ट हो जाए। तो अब पता नहीं कौन सी हिकमत अमली जो है ना वो इख्तियार की जाएगी, और पता नहीं किस किस को अभी वो मज़ीद निशाना बनाएगा अपनी हवस का और अपनी दरिंदगी का, फिर जाके समझ आएगी। इसके अलावा जो उस पर कानून बनाना चाह रहे थे सारे, वो कानून भी ख़त्म हो गया, वो कोई बात ही लगता है कि अब मंजर आम से चली गई है।
अब बात जो है वो मुलाकातों की हो रही है कि कौन आर्मी से मुलाकात करता है, कौन चीफ से मिलता है, कौन नहीं मिलता, कौन चोरी मिलता है, कौन सामने मिलता है। और इसके अलावा अभी जो ट्रेंड है वो तलाल चौधरी साहब का शुरू हो गया है। अब इनके पीछे क्या कहानी है अल्लाह आलम, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे का खुद ही बता देंगे। वो कहते हैं कि आयशा रजब के बेटे ने भी उसको मारा है। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट में देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी कि वो आयशा रजब के बेटे ने भी तलाल चौधरी को मारा है और उसके भाइयों ने भी मारा है। तो डेफिनेटली जब कोई ऐसी हरकत करेगा तो मार तो खाएगा ना। तो अगर शरीफ आदमी होते तो इस मार से बच जाते। तो अलबत्ता हम कोई इतना लंबा चढ़ा फतवा तो उनको नहीं दे सकते, लेकिन वो कहते हैं ना, जिन्ना खादियाँ गाजरां ते पेट उन्हों दे पीड़, तो जो करेगा सो भरेगा मेरे भाई। इस किस्म की हरकतें इंसान ऐसी स्टेज पे आके करे तो वो किसी तरह मुनासिब खैर नहीं होता। तो मेरी जाते जाते फिर एक दफ़ा पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि करप्ट लोगों का मुहासबा हो और इस करप्शन को और इस नाइंसाफ़ी को मुल्क से ख़त्म किया जाए, तो उसका एक ही हल है और वो है अल्लाह का निज़ाम अदल और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कोई हल नहीं है, ना ही किसी को मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को नाफज करने के लिए ना फ़ौज की ज़रूरत है, ना पुलिस की ज़रूरत है, ना ही किसी और अदारे की ज़रूरत है। एक आम इंसान की ज़रूरत है, एक आम पाकिस्तानी की ज़रूरत है, वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो। उन सब की ज़रूरत है कि जब वक्त आए तो वो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को नाफज करने वालों का साथ दें। और इस वक्त ये कानून नाफज करने के लिए सिर्फ एक ही जमात पीछे बची है पाकिस्तान में, और कोई जमात नहीं है। बाकी जितने हैं सब के उठा के देख लें, जो किस्से हैं वो एक से एक बड़ा है। मौलाना फजल रहमान साहब का आज मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था, जो नैब ने उनके किस्से बयान किए हैं, वो मतलब के दिल को और इंसानी अकल को हिला देने वाले हैं। अरबों खरबों की जायदाद के मालिक हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनकी जायदाद नहीं है। और ये देखें, वही बदकिस्मती है कि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बहुत सारे राइटर, फॉरेन राइटर जो हैं वो भी लिख चुके हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी अवाम गरीब और ये जो इनके हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। यानी हमेशा हमारा पाकिस्तानी जो इक़्तिसाद है वो तो खसारे में चली जाती है, लेकिन जो लोग इस हुकूमत के कारज़ार को चला रहे होते हैं वो अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं। एक तो इंग्लिश राइटर ने यहाँ तक लिखा था कि मैंने पाकिस्तान में जाके बहुत सर्च किया, सर्वे किए, एक बात जो है वो मेरी समझ में आई नहीं और मैं लिखने पर मजबूर हूँ कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसको हर शख्स खा रहा है, हर शख्स बर्बाद कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी हस्ती है जो इस मुल्क को संभाले हुए है, अदरवाइज़ ये मुल्क चल नहीं सकता। तो उन्होंने उसका एक बड़ा अच्छा लिखा था जिसका मतलब ये था कि ये मुल्क सिर्फ अल्लाह के सहारे चल रहा है। इसमें ना किसी हुकूमत का कोई कमाल है और ना ही किसी और का, ये सिर्फ अल्लाह का कमाल है जो इस मुल्क को बचा के रखे हुए है, जो इस मुल्क को चला रहा है। यही एक सबसे बड़ा जो है वो अल्लाह ताला की एक रहमत समझ लें हमारे ऊपर है कि इस मुल्क की बचत अभी तक है। इसको खाने, इसको उजाड़ने, इसको बर्बाद करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी आवाम को बेच दिया, इन सब को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन आपने अपने बाल बच्चे का, अभी देखें ना मौलाना साहब जो हैं वो हर रोज़ कहते हैं, यानी आपने अपने बाल बच्चे का हर एक ने बनाया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का किसी ने नहीं सोचा। तो देखें ये मौलाना साहब जिनको हम दीनी लोग कहते हैं, जो सुबह से शाम तक दीनी मदारस के जो मासूम तलबा हैं उनकी ब्रेन वाशिंग करके उनको मरवाने के लिए ले आते हैं, उनको रोडों पर ले आते हैं। अल्लाह इनको हदायत दे। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब ये शुरू में सियासत में आए थे तो इनके चेहरे पे एक नूर था,
लेकिन आज अगर अब देखें तो नूर मुझे नज़र इनके चेहरे पे नहीं आता। एक अजीब किस्म की जो लानत है वो इनके चेहरे पे पड़ी हुई है। वो इसलिए कि इन्होंने खलकत खुदा को लूटा है। ये सबसे बड़ा एक समझ लें कि एक जुल्म है, और इस जुल्म का नतीजा वो इंशाल्लाह दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। कैसे आ गई इतनी अरबों खरबों की जायदादें इनके पास, और ये अभी नैब उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, और अगर नैब इन चीज़ों के सबूत ना दे सका तो मैं तो सब अवाम से, पूरी पाकिस्तानी कौम से कहूँगा कि फिर मरियम नवाज़ को छोड़े, पाकिस्तानी कौम उठे और इस नैब की ईंट से ईंट बजा के रख दें। ये इल्ज़ामात जो ये लगाते हैं और कुछ अरसे के बाद कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिला। तो इसलिए इन चीज़ों का मुहासबा अब आवाम को ही करना पड़ेगा। बाकी जो अदालतें और इस किस्म के जो लोग हैं वो तो करने से रहे। 3-4 दिन पहले आपने देखा कि लोगों ने डाकुओं को पकड़ा और डाकुओं को पकड़ के उनके पाँव और हाथ काट दिए। अब क्या करें लोग? ये अच्छी बात तो नहीं है मुल्क के अंदर एक दूसरा मुल्क बन जाए, लेकिन लोग कहाँ चले जाएं? अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म की बहसें शुरू हो जाती हैं, और इन डाकुओं और चोरों को छुड़ाने के लिए बड़े बड़े काबिल वकील आ जाते हैं, और जजेस जो हैं वो फैसला करने से भी कासर हो जाते हैं। तो फिर लोगों ने अपना इंसाफ खुद करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। लोगों से फिर लास्ट टाइम रिक्वेस्ट है कि आएँ और मिलकर अल्लाह और उसके रसूल के कानून को पाकिस्तान में नाफज करने में उस जमात की मदद करें जो आपके पास बची कुची पाकिस्तान में है। अदरवाइज़ सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं। एक आपके पास अदारा बचा है, वो है आर्मी का अदारा जिसमें करप्शन नहीं है, और दूसरी आपके पास जमात है, जमात इस्लामी, जो इस लानत से बची हुई है। आएँ और उनका साथ दें और अल्लाह और उसके रसूल के कानून को पाकिस्तान में नाफज करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो और इस मुल्क का हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।